तो ठीक है, सो व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, देखो मैं बता रहा था वॉल क्लॉक के बारे में। आई वाज टेलिंग वॉल क्लॉक, उसका क्या है, मुझे टाइम दिया था 20 सेकेंड्स, मुझे रेंज निकालनी थी। तो 20 + -1, अब मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ, रिलेटिव एरर भी निकाल सकता हूँ। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, 1/20 इक्वल टू 0.05। आई कैन इवन फाइंड परसेंटेज एरर, क्या हो जाएगा, 5%। आ रहा है समझ में? कितनों को आ गया समझ में ये? ओके, सरिता को आई विल एक्सप्लेन अगेन। ये वॉल क्लॉक समझ में आ गया था सरिता, ये आ गया था आपको समझ में? 20 सेकेंड्स है। अब देखो रिलेटिव एरर क्या होता है, जो मेरा एरर रेंज का जो एरर होता है, ये एब्सोल्यूट एरर है, राइट? दिस इज एब्सोल्यूट एरर और जीरो एरर, लीस्ट काउंट एरर वी कैन से। ये जो भी एरर होता है मेरा, उस एरर को मैं एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करता हूँ, राइट? ऐसे ही करते थे पहले भी हम, जो मैंने करवाए थे क्वेश्चंस, राइट सरिता? तो 1/20 हो जाएगा मेरा 0.05, ये मेरा रिलेटिव एरर हो गया। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, 5 को, इसको मैं अगर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, 5% आ गया। आया सरिता समझ में? ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको मैं एक दो चीजें और मुझे बतानी थी, इंपॉर्टेंट थिंग, सम मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चंस हम करेंगे, उससे पहले आई वांटेड टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सी नाउ, ठीक है, आई विल डू। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एक और पॉइंट याद रखना, जब भी मैं दो क्वांटिटीज को ऐड करता हूँ, आई ऐड और सब्ट्रैक्ट, मैक्सिमम एरर, क्या होगा, ऐड हो जाएगा दोनों का एरर, ऐड एरर्स। आई विल एक्सप्लेन। मिनिमम एरर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट एरर। सपोज मेरे पास क्वांटिटी है, सपोज लेंथ है मेरा 2 ± 0.2, ब्रेथ है मेरी 1 ± 0.3। अब देखो लेंथ है, ब्रेथ है, अब मेरे को क्या निकालना है, मुझे सपोज इसका निकालना है L+B। जब मैं L+B निकालूंगा, व्हेन आई वांट टू टेक L+B, तो क्या हो जाएगा, L+B 3 ± 0.5। तो मैक्सिमम एरर है, जो रेंज है वो ऐड हो जाती है, रेंज क्या हो जाती है, एरर ऐड हो जाती है। और अगर मुझे मिनिमम एरर निकालना है, मिनिमम एरर क्या हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन, पॉइंट ±0.1। लेकिन जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, व्हेनेवर वी राइट इन दिस फॉर्म, रेंज, जब हम रेंज के फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं, मैक्सिमम एरर, हमेशा क्या लिखते हैं, मैक्सिमम एरर। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज T1, मेरा टेम्परेचर 1 था 50 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 2 था 30 डिग्री सेल्सियस ±3। अब मुझे टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, T1 - T2, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस 20, रेंज निकालनी है, प्लस माइनस ऐड हो जाएंगे। तो देखो चाहे सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, मैक्सिमम एरर हमेशा क्या रहेगा, दोनों का एडिशन होगा। मैक्सिमम एरर दोनों का हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, सपोज एक और क्वेश्चन, सपोज आई हैव
साइड ऑफ अ ट्रायंगल स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या है मेरा 0.4, सॉरी 4 प्लस माइनस 0.2। अब मुझे इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएंगे, एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएंगे। कैसे, पेरीमीटर में क्या होता है 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 साइड 4 टाइम्स ऐड होता है साइड, क्या हो जाएगा 16, प्लस माइनस एरर्स भी ऐड हो जाएंगे, कितने 0.8। कितनों को समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस। एक को ही आया, बाकी स्टूडेंट्स, दो को आया, आया तो ठीक है। एक क्वेश्चन करो, ट्रायंगल के 3 साइड है, ए है 2 प्लस माइनस 0.2, बी है 1 प्लस माइनस 0.4, सी है 2 प्लस माइनस, तो वो साइड्स वाला रिपीट कर दो, ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा समझ में। पेरीमीटर, देखो साइड ए की रेंज दी है, साइड बी की रेंज दी है, साइड सी की रेंज दी है, क्या मुझे आप पेरीमीटर की रेंज बता सकते हो विथ पेरीमीटर। ये क्या है, मेरे एब्सोल्यूट एरर्स है, मीन एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो पेरीमीटर कैसे हो जाएगा, ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, 5 प्लस माइनस 1.2, दोनों को ऐड कर दो। कितनों को आया समझ में ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड, किसी को डाउट था उसको आ गया। सुशील आया समझ में, इजी राइट। तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, सपोज आई टेक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लेता हूं, रेक्टेंगल में मेरा लेंथ है 6 प्लस माइनस 0.2, ब्रेथ है 4 प्लस माइनस 0.1। अब इसका निकालो पेरीमीटर, ठीक है, रेंज के साथ, विथ रेंज, पेरीमीटर का रिलेटिव एरर, पेरीमीटर का परसेंटेज एरर। ठीक है, एक एक करके करते हैं, पहले ये वाला करो, फर्स्ट पार्ट। 10 प्लस माइनस 0.3, 0.3, 2 प्लस 1 3, लेकिन पेरीमीटर में ट्वाइस होता है, पेरीमीटर है ना 20 प्लस माइनस 0.6, पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, लेंथ ट्वाइस, 2 टाइम्स लेंगे, ब्रेथ 2 टाइम्स। आया समझ में, तो ठीक है, तो मेरा अब रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, देखो पेरीमीटर का रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 20, तो आ जाएगा 0.03, परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर इंटू 100 कर दो 3%। कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, देखो भाई ऐसे लिखते हैं, हाउ आई विल राइट दिस, लेंथ इज 6 प्लस माइनस 0.2, ब्रेथ इज 4 प्लस माइनस 0.1, पेरीमीटर को पी से ले लेता हूं, P इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.6, ठीक है, आई विल राइट, इसमें क्या है, ये मेरा, ये क्या है मेरा डेल्टा P है, ये क्या है, सॉरी ये
सॉरी, ये एल है, ये क्या है मेरा, ये पोर्शन क्या है मेरा, डेल्टा एल, और इसको मैं एल ले सकता हूँ, एक्चुअल एल। ये मेरा बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा बी। ये पी हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डेल्टा पी। ऐसे ही लिखते थे, या पी मीन लिख सकते हो, पी मीन, डेल्टा पी मीन, बी मीन, डेल्टा बी मीन, एल मीन, डेल्टा एल मीन। अब देखो रिलेटिव एरर कैसे सिंबल देंगे, हाउ विल राइट द सिंबल, डेल्टा पी बाय पी is equal to 0.6 by 20 equal to 0.03. And if I want to write percentage error, you can put even mean. Percentage error, delta p mean by p mean into 100 equal to 3%. Room is locked. Thank you. I hope कोई स्टूडेंट मिस नहीं हो गया। ओके ओके, ठीक है। कितनों को ये क्लियर है, कितनों को ये क्लियर है, हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस, आ रहा है? ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, फिर हम प्रोडक्ट में जाएंगे। एक और क्वेश्चन, तो ठीक है, मेरा T1, T1 क्या है मेरा, सपोज है 10 प्लस माइनस 2, मेरा T2 है 4 प्लस माइनस 1। कैन यू फाइंड टेम्परेचर, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस T1 minus T2, you have to write with range, with range, with इस फॉर्मेट में, you have to write like me, ऐसे, I'll show you, इस तरह से लिखना है पूरा, रेंज, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। T1 माइनस T2 क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 3, तो कैसे लिखूंगा मैं, 6 प्लस माइनस 3। अब आप टेम्परेचर डिफरेंस को सपोज TD से डिनोट कर रहे हो, TD इक्वल टू T1 माइनस T2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा TDM, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TDM। रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा TDM अपॉन TDM, 3/6 इक्वल टू 0.5। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा TD अपॉन TD इंटू 100। तो कई बार ये m नहीं लगाते हैं, तो आप टेंशन मत लेना, समटाइम दे डोंट पुट m, इट इज अंडरस्टूड दैट ये मीन ही है। क्या हो जाएगा, 50%। आया समझ में? ठीक है। अब देखो जब मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो मैं क्या कर रहा था, व्हेन आई वाज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट, देखो फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव साइन, बिकॉज आई एम आस्किंग T1 by T2, इसलिए अगर मैं T2 माइनस T1 बोलता तो नेगेटिव साइन आप ले सकते हो। देखो मैं क्या बोल रहा था, जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, हम एरर्स को ऐड कर देते हैं,
ठीक है, नाउ अब मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई. सी रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट, व्हेन two quantities are added, their absolute, so mean absolute error add, added or subtracted. अब suppose when two quantities are multiplied or divided, their relative error adds. देखो इसमें क्या मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं, इसमें क्या ऐड होता है, रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, डोंट वरी. सपोज मेरा एल है, सपोज मेरा एल है, एल है मेरा सपोज 10 प्लस माइनस 0.2, मेरा ब्रेथ है 5 प्लस माइनस 0.5. जब मैं ऐड करता हूं, ये दोनों मेरे क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है, मीन वैल्यूज. एल प्लस बी तो बहुत आसान है, ये एल माइनस बी, दोनों में आंसर क्या, इसमें क्या आएगा, एल प्लस बी 15 प्लस माइनस 0.7, इसमें आएगा 5 प्लस माइनस 0.37. ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट ऐड हो, एरर्स ऐड होते हैं. अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, एल इंटू बी, देखो तो मैं लेंथ इंटू बी करता हूँ, एल इंटू बी. सपोज एल इंटू बी को मैं डिनोट कर देता हूँ एरिया ए से, ए. सी आई कैनॉट, that time what I have to see, I cannot directly calculate this mean absolute error. What I'll get, relative error. What does it mean? Del A by A is equal to del L by L plus delta B by B. What I'm adding? I'm adding relative error. So relative error of area is equal to relative error of length plus relative error of breadth. इसमें डायरेक्ट एरर्स ऐड होते हैं, इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं होते, इसमें क्या ऐड होते हैं, इसमें रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं. और मुझे देखो इसमें क्या, एब्सोल्यूट एरर को जब ऐड करता था तो मुझे एब्सोल्यूट एरर मिलता था, इसमें मैं रिलेटिव एरर को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, रिलेटिव एरर. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल गेट, डेल ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल. डेल्टा एल क्या है, 0.2 बाय 10 प्लस डेल्टा बी बाय, सॉरी बी क्या हो जाएगा, 0.5 बाय 5, क्या हो जाएगा, 0.02 प्लस 0.1, 0.12 डेल्टा ए बाय ए. कितनों को समझ में आया ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? ओके, एक को आया, एक को नहीं आया. ठीक है, एक को आ गया और ओके. एक और क्वेश्चन करते हैं, आएगा आपको समझ में, थोड़ा थोड़ा अभी पूरा आएगा. सपोज देखो एक स्क्वायर है, उसका साइड है मेरा एस, कितना, 10 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर. अब मुझे एरिया करना है, एरिया. एरिया क्या होगा, ए इक्वल टू एस स्क्वायर, एस स्क्वायर. अब देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एस इंटू एस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट, एस इंटू एस. तो क्या करूंगा मैं, एस इंटू एस, मैं डायरेक्ट क्या निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू, डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय एस
प्लस डेल्टा एस बाय एस। अगर मैं ऐड करता हूं, सपोज मैं एस प्लस एस करता, तो क्या आ जाता आंसर? 20 प्लस माइनस 0.4। तो एरर्स मेरे ऐड हो जाते हैं प्लस में, राइट। मल्टीप्लाई में मेरे एरर्स ऐड नहीं होते, मेरे रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। आ रहा है समझ में सरिता? सरिता और कल्पना आ रहा है? ठीक है, अब देखो। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/10 प्लस 2/10 इक्वल टू 0.4। अगर मुझे ए को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, रेंज फॉर्म में, रेंज ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब देखो ऐसे कैसे करेंगे। आई हैव टू फाइंड डेल्टा ए। कैन आई गेट ए? यस आई कैन गेट ए। ए क्या हो जाएगा मेरा? 10 × 10। ए क्या हो जाएगा मेरा? 10 × 10, जो बिना एरर वाला पार्ट है। एस को 10 × 10 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 100। डेल्टा ए क्या हो जाएगा? डेल्टा ए हो जाएगा 0.4 × 100। क्या हो जाएगा? 40। तो मेरा आंसर आ जाएगा ए विच इज 100। ए किससे आएगा मेरा? विदाउट एरर पास पार्ट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका स्क्वायर करके, एस स्क्वायर प्लस माइनस 40। देखो प्लस माइनस 4 नहीं लिख सकते। प्लस माइनस 4 मेरा क्या है? प्लस माइनस 4 रिलेटिव एरर है। प्लस माइनस 4 मेरा रिलेटिव एरर है। देखो डेल्टा ए, डेल्टा ए बाय ए कितना है मेरा? 0.4। ए क्या हो जाएगा मेरा? 0.4 इंटू ए। ए कैसे आएगा मेरा? साइड का स्क्वायर विदाउट एरर वाला पार्ट। देखो ए क्या है मेरा? साइड का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 100 क्या आ जाएगा? 40। आंसर आ जाएगा 100 प्लस माइनस 40। आया था समझ में? साइन प्लस माइनस 4 नहीं लिख सकते। प्लस माइनस 4 नहीं लिख सकते, ये आपका रिलेटिव एरर है, एब्सोल्यूट एरर नहीं है। एब्सोल्यूट एरर 40 है। चलो ठीक है, एक और। चलो ठीक है, मेरा क्वांटिटी, मेरा वेलोसिटी है, मेरा वेलोसिटी है 6 प्लस माइनस 0.2। टाइम है 3 प्लस माइनस 0.1। कैन यू फाइंड डिस्टेंस एस? एस, कैन यू फाइंड एस? एच क्या होता है? v इंटू टी। v इंटू टी क्या आ जाएगा? 6 इंटू 3 18। लेकिन मैं क्या, एरर पार्ट को भी कैलकुलेट करना है। दिस विदाउट एरर पार्ट, दिस विदाउट एरर पार्ट। कैसे करेंगे? डेल्टा एस बाय एस इज इक्वल टू, डेल्टा एस बाय एस इज इक्वल टू, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं मीन लगा देता हूँ। डेल्टा एस मीन बाय एस मीन इज इक्वल टू डेल्टा वी मीन बाय वी मीन प्लस डेल्टा टी मीन बाय टी मीन। कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस मीन मुझे निकालना है बाय एस मीन, इसके क्या हो जाएगा? 0.2/6 प्लस ये क्या हो जाएगा? कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? यहां तक कितनों को समझ में आया? तो ठीक है, डेल्टा एस मीन बाय 18 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दो, 0.2/6 प्लस 0.2/6, एलसीएम ले लिया, राइट। क्या हो जाएगा? 0.4/6 इंटू 18, 6 3 18, 1.2। तो मेरा आ जाएगा एस इक्वल टू एस मीन प्लस माइनस डेल्टा एस मीन इक्वल टू क्या? 18 प्लस माइनस 1.2। कितनों को समझ में आया? कितनों को आया? ऑल अंडरस्टूड? अगर आ गया तो बस एरर एनालिसिस एंड हो गया आपका। बस अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, सपोज मेरा p इक्वल टू एक्स की पावर m है, एक्स की पावर m है,
अब एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू, एलसीएम वाला स्टेप गलत है, 3 2 जा 6.1 इंटू 2 इंटू 2, सही तो है, गलत क्या गया सूरज मैंने, सही है ना, तो ठीक है। देखो p इक्वल टू एक्स की पावर m, डेल्टा p बाई पी इज इक्वल टू m डेल्टा x बाई एक्स, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, कैसे, हाउ, आपको मैं बता भी सकता हूँ कैसे, अगर किसी को डाउट हो। देखो ये क्या हो जाएगा, p इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, कितने टाइम्स, m टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, जब मैं डेल्टा p बाई पी लूंगा तो ये सब मल्टीप्लाई होंगे, ऐड हो जाएंगे, डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा x बाई एक्स, कितने टाइम्स ऐड होंगे, m टाइम्स, क्या हो जाएगा, डेल्टा p बाई पी इज इक्वल टू m टाइम्स डेल्टा x बाई एक्स। तो याद रखना, दिस आर ओनली, दे आर 3 ओनली फॉर्मूले, मैं आपको बता देता हूँ। जब दो क्वांटिटीज ऐड होती हैं, तो दो क्वांटिटीज ऐड होती है तो उनकी क्या ऐड होती है, उनकी पावर, एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाते हैं। जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है, जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड, क्या होते हैं, उनके रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। और अगर कोई क्वांटिटी पावर में, कोई क्वांटिटी पावर में, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके, रिलेटिव एरर। जैसे एग्जांपल देता हूं, देखो s इक्वल टू 80 स्क्वायर, सपोज हाफ हटा दो, कांस्टेंट को नहीं रखते, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा s बाय एस इज इक्वल टू डेल्टा a बाय ए प्लस 2 डेल्टा t बाय टी, ठीक है, तो ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अगर मुझे सारी वैल्यूज पता है, डेल्टा ए पता है, डेल्टा टी पता है, एस निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स डू सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फास्ट, देन विल क्लोज द क्लास। 10 मिनट से जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतना। कल वेक्टर रहेगा आपका, ठीक है, टुमारो आई विल स्टार्ट विद वेक्टर्स। तो ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, सी, सी है, डेल जेड बाय जेड क्या हो जाएगा, 3 डेल ए बाय ए, करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, डेल आर निकालो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज एरर आ जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं v इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5, i इक्वल टू 100 प्लस माइनस, एक्चुअली ये 2 है, 0.2 नहीं है, प्लस माइनस 2, 0.2 नहीं, प्लस माइनस 2, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू क्या, डेल्टा v बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। देखो डिवाइड होंगे क्वांटिटी, लेकिन रिलेटिव एरर ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 5 बाय 100 प्लस 2 बाय 100 इक्वल टू 7 बाय 100, क्या है ये, डेल्टा आर बाय आर, ये मेरा क्या मिल गया, रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 7%। अगर ये 0.2 लेते आप, 0.2 लेते तो जब भी आसान था, 5 बाय 100 प्लस 0.2 बाय 100, ये क्या है मेरा, डेल्टा आर बाय आर, क्या हो जाएगा, 5.2 बाय 100,
अब मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 5.2 अप्रोक्सीमेटली 5 हो जाएगा। कितनों को समझ में आई है? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? किसी को कोई डाउट इन दो क्वेश्चन में? तो ठीक है, 1 की पावर 1। ये यहाँ पे इधर से करते हैं, शायद थर्ड क्वेश्चन ये। हाँ, यस। In a quantity is represented by x equal to m alpha, l beta, t gamma, where percentage error of m, l, t are a, b, and c percent. Then percentage error of x would be delta x by x into 100 is equal to what? Alpha delta m by m into 100 plus beta delta l by l into 100. ओके, ए ऑप्शन बोल रहा हूँ, प्लस गामा डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 क्या है मेरा? ए परसेंट है। डेल्टा एल बाय एल क्या है? बी परसेंट। डेल्टा टी बाई टी क्या है? सी परसेंट। तो मेरा ये परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी परसेंट, मेरा आंसर है। किसी को कोई डाउट? एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट? ओके, गुड, इजी है, राइट? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो, द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 1/5 seconds. The time of 20 oscillations of a pendulum is measured to be 25 seconds. What is the maximum percentage error in this measurement? कैसे लिखेंगे? 25 लीस्ट काउंट एरर, राइट, प्लस माइनस 1/5 seconds, ये मेरा रेंज हो जाएगा। हाउ मेनी एग्री विद दिस? ऑल एग्री? अथर को नहीं आया समझ में? देखो, मैंने टाइम निकाला 25 सेकेंड्स, लेकिन मेरा क्या? लीस्ट काउंट क्या? 1.5। मैंने आपको बताया था, जब मैंने सपोज वर्नियर स्केल से निकाला, वर्नियर स्केल से मैंने निकाला कुछ लेंथ 2.02, तो मैं लीस्ट काउंट लगाता था, प्लस माइनस क्या लिखाता था? 0.01, ये रेंज हो जाती थी, प्लस माइनस 0.01 लीस्ट काउंट। सिमिलरली स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट दिया है, प्लस माइनस 1.5, 1/5 सेकेंड्स। याद आ रहा है कि नहीं? करवाया था मैंने, सरिता, अथर? कुछ आ रही है आवाज? एम आई ऑडिबल? स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल?
इधर नेट क्या नेट क्या है ये आज रहे हैं तो उधर रहे हैं।